प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के बुलावे पर उल्लासनगर आए थे। यहां उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कुछ ऐसी बातें कही जिसके कारण सिंधी समुदाय समाज की भावनाएं दुख गई। इसको लेकर भाजपा के स्वीकृत नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी ने साधा निशाना। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने इस मौके पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी उल्लासनगर में आए, जो कि यूटीए जो टीओ के एक जो राजनीतिक पार्टी है उसके एक भाग ने उनको बुलाया था और उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं है। अगर जरा भी वह भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मेल खाते होते तो हमारे शहर का अध्यक्ष और आमदार उनकी मेज़बानी करने ज़रूर पहुंचा जाता, चाहे निमंत्रण हो न हो, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस कार्यक्रम से पूरी तरह से अलग रखा। रही बात, जब ये प्रहलाद मोदी जी यूटीए के कहने पर उल्लासनगर में उनका आगमन हुआ, तो मुझे लगता है कि जो यूटीए जो संस्था है टीओके की, वह पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। इसका कारण यह है कि व्यापारियों के मुद्दे अगर व्यापारी संगठन उठाए तो ठीक रहता है, लेकिन यह व्यापारिक संगठन कुछ भी मुद्दे उठा लेता है। हाल ही में कुछ दिन पहले माननीय मंत्री श्री जितेंद्र आवाड़, जो कि आवास मंत्री हैं, इसी यूटीए ने उनको बुलाया था कि इमारतें जो हैं अवैध हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, उसकी समस्या के लिए उसको यूटीए ने बुलाया था। बहुत विरोधाभास है, व्यापारी का किसी को बेघर होने से क्या संबंध है, लेकिन ठीक है। लेकिन वह भी आए, वह भी हमारे समाज का अपमान कर गए। उन्होंने कहा कि मैं कालानी, राजवानी और भोजवानी के कहने पर नहीं आया हूँ, मैं चटर्जी के कहने पर आया हूँ। चटर्जी कौन है? अगर चटर्जी के बोलने पे जाते तो बंगाल में जाते। सिंधी बहुल इलाका पूरे भारत में अगर कोई शहर है तो उल्लासनगर है। उसमें आप इस तरह से हमारे समाज का अपमान किस तरह से कर सकते हो? ठीक है, वो तो हुआ, बात पुरानी हुई। रही सही कसर प्रहलाद मोदी ने निकाल दी। यूटीए को क्या लगता है कि उनको किसी व्यापारी की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपनी संस्था के स्कोर को बड़ा करना है। प्रधानमंत्री के भाई को बुलाया, बहुत बड़ी बात कर दी, और उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी होगी, ऐसे घुमाएगा और सारे व्यापारियों के समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन प्रहलाद मोदी जी जिस तरह से अपशब्दों का हमारे समाज के लिए प्रयोग करके गए, जिसमें विशेष रूप से उन्होंने कहा कि आपका समाज डुप्लीकेट वस्तुएं बनाता था, आपका समाज नमाज पढ़ता था, आपका समाज को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। इतना एक समाज को घिनौने शब्दों का प्रयोग करना कहाँ तक ठीक है? और जब ये बातें बोली जा रही थी तब आयोजक वहाँ पर मुख्य दर्शक बनकर देख रहे थे। किसी आयोजक में हिम्मत नहीं थी कि प्रहलाद मोदी को रोके और कहें कि नहीं, जो सिंधी समाज है वह कभी भी डुप्लीकेट वस्तुएं नहीं बनाता, और अगर वह नमाज नहीं पढ़ता, अगर उसे नमाज पढ़ना होता तो धर्म परिवर्तन करके पाकिस्तान के उस सिंध प्रदेश में आज भी रहा होता, जहाँ की करोड़ों की ज़मीनें छोड़कर केवल धर्म बचाने के लिए हम उल्लासनगर में शरणार्थी बनकर रहे। और प्रहलाद मोदी को वहाँ भी रोका नहीं गया जब कहा कि भाई कब तक शरणार्थी रहोगे, कब तक रेफ्यूजी रहोगे? हम रेफ्यूजी नहीं हैं, आज हम यहाँ के रहवासी हैं। आज यहाँ की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे समाज का बहुत बड़ा हाथ है। और कह रहे हैं कि कब तक भीख मांगोगे? हमको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम आज भी, जब से हमारे यहाँ पे बुजुर्ग आए, हमारे पूर्वज आए, उन्होंने कंधों पर बोरियां उठाई, लोकल ट्रेन में लाची बेची, अपनी ड्राइवरी की,
मेहनत पसीने की कमाई करके पाई पाई जोड़कर अपने परिवार के पीढ़ियों को खड़ा किया है। भीख मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी आरक्षण के लिए हम नहीं गए, कभी सरकार की तरफ मुंह नहीं देखा। अपनी मेहनत और अपनी बाजुओं में ताकत थी, हम कभी भीख नहीं मांगते हैं। और ये कह रहे हैं कि कब तक भीख मांगोगे, और कह रहे थे कि नमाज पढ़ना बंद कर दो। क्या हमको अपने धर्म की कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? सिंधी समाज जितना हिंदू है कोई नहीं हो सकता जिसने अपने धर्म के लिए सारी अपनी जायदाद सब छोड़कर खाली हाथ भारत में आ गया। और क्या कह रहे हैं कि आप लोग जीएसटी मत भरिए, आप लोग जीएसटी न। अरे हम कहते हैं कि अगर जीएसटी नहीं भरना है, यही अगर टकराव की बात हमको करनी है, तो हमको प्रहलाद मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि यूटीए जिसकी राजनीतिक टीम टीओके है, वह हमेशा इस बात की डींगे बढ़ती थी कि हम सिंधी समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन पिछले दिनों से ऐसे लग रहा है कि यह सिंधी समाज के बहुत बड़े विरोधी हो गए हैं, और समाज इनको ये जो दिया हुआ भाव है इस पर कभी माफ़ नहीं करेगा। और हम इस जो प्रहलाद मोदी यहाँ पर उल्लासनगर में आए, उनकी बातों से सहमत नहीं हैं, और हम इनकी पूर्ण तरीके से इनका निषेध करते हैं। जिस तरह की बातें उन्होंने बोली, उन्होंने सार्वजनिक क्षमा याचना करनी चाहिए और अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर की मांग है। पत्र दिया जाता है, उस तरीके से आप कुछ करने वाले हो पुलिस स्टेशन जाके? देखिए, ये पार्टी का जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः लोकतंत्र पार्टी है। बहुत ही जल्दी आमदार के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई जाएगी, और ज़रूरी रहा तो ये काम भी हम करेंगे। राम वाधवा ने उनको यहाँ पर बुलाया था क्या, मोदी जी को? देखिए, मुझे इस बात का बहुत ही आश्चर्य होता है। राम वाधवा, जिसने कभी हमारे समाज के पप्पू कालानी को आतंकवादी कहा था, और आतंकवादी कहने के बाद वह व्यक्ति आज टीओके के गोद में जाकर बैठा है, यूटीए के संगठन में जाकर बैठा है, तो क्या हम यह समझें कि जो हमारी भावनाएं पप्पू कालानी के प्रति है, जो उस वक्त उन्होंने हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, जिसको उस वक्त भी हमने खारिज किया था कि नहीं, हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि पप्पू कालानी आतंकवादी है, उसके बावजूद भी उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। तो क्या आज उसी वाधवा जो पप्पू कालानी, हमारे पप्पू कालानी को आतंकवादी कहता था, उसके साथ आज यूटीए और टीओके खड़ा है? यह सबसे बड़ा उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। जनता से अनुरोध करूंगा कि प्रहलाद मोदी जो हैं, वह नरेंद्र मोदी से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, और प्रहलाद मोदी जिस तरह से बात करते हैं उसका निषेध आप कर सकते हैं, लेकिन भाई होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री का कहीं भी इस बात से कोई संबंध नहीं है। ये एक बस योगायोग है कि वह उनके भाई हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।